प्रयागराज में हुई जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध और जावेद की बेटी आफरीन फातिमा के सपोर्ट में आज जेएनयू में प्रदर्शन किया गया है। तो जेएनयू में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता है जो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पत्थर पुलिस को कॉर्नर करने की साजिश और पुलिस पर पथराव करते दिखाई दिए थे। तो ये इन प्रोटेस्ट के मायने कुछ और होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस जावेद मोहम्मद उर्फ पंप का मकान धराशायी किया गया, वो कौन है, उसका इतिहास क्या है और उसे प्रयागराज में हुई हिंसा का सूत्रधार क्यों कहा जा रहा है, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में पुलिस को भी कहते हुए सुना। इन सभी सवालों के जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में पत्थरबाजी का मास्टरमाइंड। वो जावेद जिसके इशारे पर सुलग उठा प्रयागराज। जावेद मोहम्मद उर्फ पंप, या कह लीजिए कि प्रयागराज की पत्थरबाज ब्रिगेड का सरगना। कम से कम पुलिस का यही दावा है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक जावेद पंप ही वो शख्स है जिसने प्रयागराज में हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, पत्थरबाजों तक मैसेज पहुंचाए, उन्हें एकजुट किया और फिर जो हुआ वो बीते शुक्रवार आप सबने देख ही लिया है। 10 जून को शुक्रवार यानी जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी, लेकिन प्रयागराज को तो जैसे जंग का मैदान ही बना दिया गया था। वहां नमाज के बाद अटाला इलाके में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर बवाल किया। पीएससी का ट्रक तक फूंक दिया गया। पत्थरबाजों ने आईजी और डीएम जैसे सीनियर अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा। जावेद मोहम्मद पिछले एक हफ्ते से प्रयागराज में प्रदर्शन की साजिश कर रहा था और हिंसक प्रदर्शन की यह साजिश बताई जा रही थी। तमाम क्लोज डोर मीटिंग भी जावेद मोहम्मद ने प्रयागराज के अलग अलग इलाकों में की और यह बताया कि जुमे की नमाज के बाद लोगों को प्रदर्शन करना है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के मुद्दे पर। और यह प्रदर्शन पूरी तरह से हिंसक हो गया। भारी तादाद में लोगों के हाथ में पत्थर भी आ गए। कहा यह जा रहा था कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में जावेद अहमद जुड़ा हुआ था जिसमें लोगों को लगातार बंद का आह्वान कर रहा था, लोगों को अटाला क्षेत्र में पहुंचने की अपील कर रहा था। दंगाई गुरिल्ला स्टाइल में पत्थरबाजी करते हुए घंटों तक पुलिस को छकाते रहे। बाद में जब पुलिस हावी होने लगी तो बच्चों को आगे कर दिया गया। बलवाइयों की रणनीति इतनी सटीक थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। बताया गया कि ये पूरी रणनीति इसी जावेद मोहम्मद उर्फ पंप के इशारों पर तैयार की गई थी। छानबीन के दौरान उसके मोबाइल से पुलिस को ऐसी सामग्री मिली है जो इस घटना के पीछे जावेद के ही मास्टरमाइंड होने का इशारा करती है। ये तमाम मीटिंग्स में भी शामिल रहता है, वहाँ चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उसके बाद इसके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। ये तमाम चीज़ों को प्रोपेगेट करने का काम करता रहा है। अब आपको बताते हैं कि पंप कौन है। दरअसल जावेद उर्फ पंप खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताता है और वो फिलहाल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रदेश महासचिव है। ये पार्टी जमीयत इस्लामी हिंद नाम की इस्लामी संगठन का ही एक फ्रंट है और इसे 2011 में सैयद कासिम रसूल इलियास की अगुवाई में गठित किया गया था। जावेद मोहम्मद प्रयागराज में काफी
सक्रिय रहता था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी और जावेद मोहम्मद एक राजनीतिक दल वेलफेयर पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। लेकिन जावेद मोहम्मद यहाँ शांति कमेटी का भी सदस्य था, पुलिस प्रशासन की बैठक में भी जाता था, पर यह किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी हिंसा का मास्टरमाइंड हो सकता है और इसी की आड़ में इसने इतनी बड़ी हिंसा की प्लानिंग की, जो कि प्रयागराज में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के हाथ में पत्थर दिखाई पड़े, गाड़ियों में आगजनी की गई, शीशे तोड़े गए, दुकानों में तोड़फोड़ की गई और प्रयागराज में 2 से 3 घंटे तक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की पूरी साजिश यहाँ पर जावेद मोहम्मद के द्वारा की गई थी। लेकिन अब जावेद मोहम्मद का जो यहाँ राजनीतिक पोस्टर लगा था वो पूरी तरह से हट गया है, उसकी जो यहाँ पर पहचान थी वो भी यहाँ से मिटा दी गई है और कुल मिलाकर जावेद मोहम्मद जो प्रयागराज में काफी सक्रिय रहता था अब सलाखों के पीछे है। जावेद ही नहीं, पुलिस को उसकी बेटी आफरीन फातिमा की भूमिका पर भी शक है। पुलिस ने आफरीन से पूछताछ की, हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। आफरीन दिल्ली के जेएनयू में पढ़ती है और वो यूनिवर्सिटी में होने वाले कई प्रदर्शनों में भी हिस्सा लेती रही है। जावेद पंप के नाम के पीछे की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। जावेद एक जमाने में लोगों के घरों में पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टुल्लू पंप का काम करता था। धीरे धीरे उसका काम उसकी पहचान बनता गया और लोगों ने उसे जावेद की जगह पंप नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन अब जावेद के साथ एक और पहचान चस्पा हो गई है, पत्थरबाज पंप की। कम से कम जांच एजेंसियों का तो यही मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.